यस सर। तो इसमें अब डीपीपी नंबर B3, इसके आंसर्स बता दिए थे मैंने कल ही लास्ट लेक्चर में। तो इसमें फर्स्ट यस सर। यस सर। डाउट है? यस सर। वो ठीक है, तो इसमें एक काम करो अब तुम लोग, ऑफ थीटा 1/2 प्लस 2/3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3/8 टेक स्क्वायर थीटा गिवन है। तो अब इसमें हम, इधर तो हमें दिख रही है पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन अभी तो एमजीएम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, एमजीएम लगाने के लिए क्या होना चाहिए, इसको एमजीएम से करना है, ठीक, क्योंकि दूसरा ऐसा कोई तरीका इसके लिए है नहीं हमारे पास जिसके थ्रू हम इसकी रेंज बता सके। तो पॉजिटिव क्वांटिटी से एमजीएम से करना है। तो एमजीएम ऐसे टर्म्स में लगाना है जिसका जीएम में प्रोडक्ट एक कांस्टेंट आ जाए। अभी तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं आएगा। तो इसमें एक चीज हम ये सोच सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, एंड सेक स्क्वायर थीटा को टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/8, ठीक है। अब ये 2/3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा एंड 3/8 इंटू टैन स्क्वायर थीटा। अब लगाओ एमजीएम, तो इसकी रेंज हम एमजीएम लगा के निकाल ही सकते हैं, बोलो। यस सर। सर कर लूंगा आगे का। उसके बाद एमजीएम लगा दो, कॉट स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर यस सकते सर। थे। फिर यहाँ से अगर सोचना होता तो हमें नीचे वो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता, उसको मैक्सिमाइज करना होता, थोड़ा अलग हो जाता वो, लेकिन अब करोगे अब आ यस जाएगा। सर। सर मैंने वैसे किया था लेकिन वो लेंदी हो रहा था बहुत। लेंदी नहीं होता, उसमें क्या हो जाएगा, जब जीएम तुम करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। यस फिर सर। इसको 2 थीटा में कन्वर्ट करोगे, लेकिन दिख नहीं पाता इतना अच्छे से क्लियरली जितना इधर दिखेगा मैक्सिमम वैल्यू में। यस सर। थैंक यू। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में ये 16 डिग्री एंड 29 डिग्री, इसको देख के क्या लग रहा है, दोनों का सम कितना है? 45। तो जब सम 45 आता है तो कौन सा ऐसा रिजल्ट हमें पता है? प्लस 10 16 into 1 1 प्लस plus टैन ए 1 प्लस 2 टैन बी का प्रोडक्ट 2। तो इसको हम क्या करेंगे, टैन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब तुम इसको टैन में कन्वर्ट करोगे तो ये देख लो एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2t, टैन थीटा की जगह पे थोड़ी देर के लिए t ले लेते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो टैन में कन्वर्ट कर लेना तो तुम्हें दिख जाएगा ये जो एफ ऑफ एक्स है ये आ जाता है 1 प्लस टैन एक्स बाई टू आ जाएगा सॉल्व करने पे, एंड उसके बाद रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। अब थर्ड वाला एक स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है। 2-3 तो हम देख ही चुके हैं। एक तो एग्जाम में आया था कि 1/tan x माइनस 1/tan x/2, उसको हम 1/sin x लिख सकते हैं, है कि नहीं। वो एक स्पेशल टाइप की सीरीज ही बोली जाएगी वहां पे। फिर उसके बाद एक हमने मॉड्यूल में देखा tan अल्फा प्लस 2 इंटू tan 2 अल्फा, फाइनली अगर कॉट आ रहा है तो वहां से कॉट अल्फा मिलता है, वो भी एक स्पेशल टाइप की सीरीज है, तो इनको भूलना मत, इनके रिजल्ट्स थोड़े। अब यहाँ पे जब हम साइन 3 थीटा या साइन थीटा, तो एक काम ये करते हैं tan 3 थीटा माइनस tan थीटा निकालेंगे, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो एलसीएम लोगे तो ऊपर में बन जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस 3 थीटा।
तो ये देखो इसमें अगर हमने ये लगा दिया, क्या कहते हैं, साइन टू थीटा को एक्सपांड कर दिया, तो कॉस थीटा कैंसल आउट, तो ऊपर में आ जाता है ये। तो यहाँ से देखो क्या हम साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा को 1/2 इंटू tan 3 थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं? बोलो। यस सर। फिर ऐसे ही साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 स्क्वायर थीटा, मैं थीटा की जगह पे अब 3 थीटा पुट कर रहा हूँ, तो ये 3 थीटा और नीचे 3 स्क्वायर थीटा आएगा, 1/2 इंटू यहाँ पे tan 3 स्क्वायर थीटा माइनस tan 3 थीटा आएगा। बोलो। यस सर। तो इस तरीके से यस हमें सर। रिजल्ट मिलते चले जाएंगे अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह पे 3 थीटा पुट करते हुए चलेंगे आगे। यानी समेशन में देखते हो, ये हमें P ऑफ n तो गिवन है, वो तो चलो पता है, Q निकालना है, तो उसमें R की जगह पे वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, फिर 1 पुट करेंगे तो साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद ये पुट करेंगे, क्या कहते हैं, R की जगह पे 2, तो ये आ जाएगा साइन 3 स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस 3 क्यूब थीटा। ये चलता चला जाएगा कहाँ तक, n तक, तो साइन 3 की पावर n थीटा अपॉन कॉस 3 की पावर n प्लस 1 थीटा। तो ये देखो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह पे 1/2 tan 3 स्क्वायर थीटा माइनस tan 3 थीटा, ठीक है, ऐसे ही लिखते हुए चलेंगे। फाइनली इसकी जगह पे जो आएगा वो रहेगा 1/2 tan 3 की पावर n प्लस 1 इंटू थीटा माइनस tan 3 की पावर n थीटा। बोलो, ये रहेगा। यस सर। अब देखो ये कैंसल आउट होते हुए चलेंगे, जब हम ऐड कर देंगे ना, मतलब पहले वाले की अगर सेकेंड टर्म बच रही तो लास्ट वाले की कौन सी बचेगी, फर्स्ट। फर्स्ट। तो यहाँ से Q, मतलब ये Q जो है ये आ जाता है tan 3 की पावर n प्लस 1 थीटा माइनस tan थीटा, एंड यही तो हमारा Pn है, P है, तो Q इज इक्वल टू P/2, तो P इज इक्वल टू 2Q। क्लियर, क्लियर है ये? यस 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 सर। मतलब एक स्पेशल टाइप की सीरीज इसको बोल सकते हो तुम। 2-3 चीजें अब हमें पता चल गई है। एक तो 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा माइनस 1/tan थीटा/2, इसको एक याद रखना। फिर उसके बाद साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा को हम लिख सकते हैं tan 1/2 इंटू tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, ठीक, ये लिख सकते हो तुम, याद भी रख सकते हो लिख के कहीं पे शॉर्ट नोट्स में वगैरह। ठीक है, अब आगे बढ़ते, फोर्थ। यस फोर्थ, a1 इज इक्वल टू, तो an इज इक्वल टू यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। बोलो। अब an इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो an इज इक्वल टू आ जाएगा an माइनस, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, a1 तो हमें पता है, a2 निकाल लेते हैं। तो सर वो ये, an-1 रहेगा ना सर, RHS में। हाँ an-1, तो ये a1 आ जाएगा। तो ये a1 2 इंटू a1 और ये 3, तो a2 जब निकालोगे तो ये a1 मतलब 1/2 है, 1/3, तो 1/2 इंटू 3 आ रहा है। फिर उसके बाद a3 निकालो, तो ये a2 माइनस 2 इंटू, और अपॉन में ये n+1 कितना आ जाएगा 4, तो ये 2 गया। तो जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1/2 इंटू 3 बाहर, 1 माइनस 1/2, तो क्या ये 1/3 इंटू 4 आ रहा है। तो ये देखो एक पैटर्न तो अब क्लियर हो रहा है यहाँ से 3 टर्म से।
या तो चलो पैटर्न क्लियर करने के लिए और एक टर्म निकाल लेते हैं A4 में ये A3 माइनस 2 इंटू A3 मीन्स ये एन अपॉन में n+1 तो ये 5, तो यहाँ से बाहर, तो ये जब निकालोगे तो 3/5, तो यहाँ से 4 इंटू 5, तो देख लो A1 मतलब 1/1 इंटू 2, A2 मतलब 1/2 इंटू 3, A3 मतलब 1/3 इंटू 4, A4 मतलब 1/4 इंटू 5, तो ऐसे ही AN मतलब 1/n इंटू n+1 आएगा। एंड मेरे ख्याल से इसका सम तो हम निकाल ही सकते हैं, बोलो। Yes, sir. यस सर। मेथड ऑफ डिफरेंस तो फाइंड आउट एस एन डिनोमिनेटर में आता है, डिफरेंस फॉर्म में लिखेंगे आ जाएगा, एंड देन एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, सर फिफ्थ का भी, हाँ फिफ्थ का भी नहीं आ रहा है सर फिफ्थ का ऑप्शन। बी नहीं आ रहा है, तो फिफ्थ में एक काम करो, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई तो कर दिया होगा, मतलब वो आगे वाले टर्म को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, यस सर। तो वहां से उसको साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो यह आ जाएगा साइन 3x प्लस π/6, बोलो, इज इक्वल टू 0। यस सर। तो यहाँ पे साइन 3x प्लस π/6 इज इक्वल टू, या तो कॉस में करो, कॉस में करो, वो ज्यादा बेटर यस है। सर, कॉस में किया मैंने। हाँ कॉस में करो, वो सही रहेगा। तो यहाँ पे ये कॉस 3x माइनस π/3 आएगा जब तुम 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से जब लिखने जाओगे तो cos 3x माइनस π/3 इज इक्वल टू माइनस साइन 11x आएगा, बोलो। यस सर। अब ये अगर आ जाएगा तो इस माइनस को पहले अंदर एडजस्ट करो, कॉस के फॉर्म में लिखना है, वो माइनस वहां पे एडजस्ट होना चाहिए, तो क्या हम इसको कॉस π/2 प्लस 11x लिख सकते हैं, यस सर। लिख सकते हैं। फिर उसके बाद और ये यस भी लिख सर। सकते हैं cos 3π/2 माइनस 11x, क्योंकि देख लेना cos 3π/2 माइनस 11x माइनस साइन 11x आता है, cos π/2 प्लस 11x माइनस साइन 11x आता है, दोनों में से कोई एक उठाओ, एंड 3x माइनस π/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/2 प्लस 11x। ठीक है, यहां से तुम निकालो x, एंड कभी अगर मान लो और भी ऑप्शंस देखने तो इसको भी ले सकते हो, तो इस तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यस सर, थैंक कर लोगे। यू। यस सर। ठीक है, उसके बाद 6 7 8 सर 7। 7 7 में क्या है, ट्राइंगल एबीसी tan a/2 tan b/2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो क्या तुम tan c/2 नहीं निकाल सकते हो क्या, यस सर, वो 122/305 है सर। अबे ऐसे लिखो रे, ट्राइंगल है, a प्लस बी प्लस सी कितना रहेगा, पाई। पाई, कंडीशनल आइडेंटिटी लग सकती है, यस सर। तो ये किसके इक्वल रहेगा 1, tan b/2 पता है, tan a/2 पता है, तो tan c/2 निकल जाएगा। यस ठीक है, सर। एंड एक बार tan c/2 निकल गया तो हम एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं अब, क्योंकि tan a/2 b/2 एंड c/2 हमें मिल जाएगा, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है साइन की tan की वैल्यू बढ़ती जाती है ना, तो जो भी tan सबसे बड़ा आएगा, जिस भी tan की वैल्यू, वो एंगल सबसे बड़ा रहेगा, एंड साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल ग्रेटेस्ट रहती है, तो जिस भी एंगल के अपोजिट की साइड हम लेना चाहते हैं वो ग्रेटेस्ट रहेगी। जैसे अब तुम यहाँ पे लिखोगे तो tan a/2 कितना आएगा, मतलब दिया हुआ है, पाई। एक मिनट आ गया वो, एक मिनट, हाँ।
तो यहाँ पे tan a/2 दिया गया 5/6 एंड tan b/2 दिया गया है 20/37। तो दोनों में कौन बड़ा है, tan a/2 या tan b/2? tan tan a/2 a/2 tan a/2 is greater than tan b/2 means a is greater than b, a/2 greater than b/2 आने वाला है, तो a greater than b एंगल में, और a के अपोजिट की साइड स्मॉल ए होती है b के, तो ये आ जाएगा रिलेशन। ऐसे तुम tan c निकालो, वो इससे छोटा आ जाता है, tan c की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो ये ऐसा मिलेगा हमें, 122/305। ठीक है। यस सर। अच्छा 2/5 आ रही है क्या tan c की वैल्यू? हाँ सही है, सर वो 2/5 आती है, 122/305 आ रही है। 2/5 आती है, तो वो सबसे छोटा रहेगा, तो ये एंगल में ये रिलेशन एंड साइड्स में ये रिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद 8 9 9 का बी ऑप्शन, ठीक है, 9 के बी ऑप्शन में बोला गया है वो अगर एचपी में है तो उनके रेसिप्रोकल्स, ठीक है, तो पहला आ गया क्या? अच्छा पहला ही नहीं आया तो बी कहाँ से? तो 1/b+c, अगर वो एचपी में है तो 1/b+c, 1/c+a एंड 1/a+b, ये किस में रहेंगे, एपी में रहेंगे, बोलो। अब एक काम करो, इसको तुम a+b+c से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी एपी में ही रहेंगे, एक फिक्स कांस्टेंट है ना a+b+c, तो उससे मल्टीप्लाई करो, है ना। ऊपर में हमें सिर्फ a रखना है, तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ, ऊपर में सिर्फ यहाँ पे a चाहिए, यहाँ पे b चाहिए, यहाँ पे c चाहिए, क्या ऐड करें, -1। -1। तो जब हम -1 को ऐड करेंगे तब भी वो एपी की एपी ही रहेगी, ठीक है। अब देख लेना एपी, जब तुम इसको, ये एपी है एंड ये जो सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है a/b+c, ये आ जाता है b/c+a एंड ये आ जाएगा c/a+b। तो अगर ये एपी में है तो इनके रेसिप्रोकल्स एचपी में रहेंगे, ठीक है। और ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो तुम वैल्यू लेके भी कर सकते हो, ऑप्शन वेरीफाई, वैल्यूज इस तरीके से ले लो ताकि वो b+c c+a एंड a+b एचपी में आ जाए, ठीक है, इस तरीके से ले लेना। फिर उसके बाद 10, यस सर। Yes. 10th में क्या है, 3 friends whose ages form a GP divide a certain sum of money in proportion to their ages, ओके। तो इनके एजेस जो है वो जीपी में है एंड मनी को डिवाइड किया गया है उनके एजेस के प्रोपोर्शन में। इफ दे डू दैट 3 years लेटर, अच्छा 3 साल के बाद अगर करते हैं, when the youngest son is half the age of oldest, then he will receive 105 rupees more than he gets now. The middle friend will get 15 rupees more that he gets now. Then ages of the friends are, क्या क्वेश्चन है, एक तो आधा पढ़ लिया, लास्ट का पढ़ने के पहला भूल गए, ठीक है, इसको तोड़ तोड़ के लिखते हैं, सबसे पहले डाटा के फॉर्म में लिखते जाओ, जैसे ही पढ़ते जाओगे। 3 फ्रेंड्स है, उनके एजेस अभी अभी, ठीक है, अभी उनके एजेस जीपी में है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ है, जो मनी है इनके एजेस के प्रोपोर्शन में बांटना होता है वहां पे, ठीक है, बांट रहे हैं।
इफ दे डू दैट 3 years लेटर, मतलब अब इसकी एज हो जाएगी a+3 AR+3 एंड AR² + 3। ठीक है, अभी भी मनी का प्रोपोर्शन चेंज नहीं हो रहा है, मनी का प्रोपोर्शन वही है। ठीक है, मनी का जो प्रोपोर्शन है वो अभी भी वही है, और वो प्रोपोर्शन, ठीक है, क्या आएगा, A:AR/AR²। ठीक है, या बाद में चेंज हो जाता है। If they do that 3 years later when the youngest is half the age of oldest, half the age of oldest। ठीक है, पहले वो डाटा के फॉर्म में प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है क्या, कहाँ, वैसे दिख तो नहीं रहा है। डिवाइड द, अच्छा वो ऐसा तो, मतलब उस टाइम पे जो एज रहेगा उस एज के प्रोपोर्शन में मनी बटेगा। ठीक है, सही है, चेंज हो रहा है, क्योंकि उन दोनों लाइंस को अलग अलग पढ़ते हैं। नहीं नहीं, प्रोपोर्शन चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो तो एजेस, अभी करंट में एजेस जीपी में है, एंड उस टाइम पे जो एजेस रहेंगे उसी रेशियो में मनी बटेगा उनमें। ठीक है, तो 3 साल के बाद ये एजेस आएंगे। अब कहानी पूरी यहाँ की करनी हमें, तो इसमें बोला गया है जो यंगेस्ट वन है, तो अब अगर हम आर को 1 से बढ़ा लेते हैं तो यंगेस्ट कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। आर को 1 से बढ़ा लिया तो, एंड अगर आर को 1 से छोटा लिया तो ये यंगेस्ट आ जाएगा। तो 1 से बड़ा लेके चल लेंगे, अब तो ये यंगेस्ट है। तो यंगेस्ट का जो एज है हाफ ऑफ द ओल्डेस्ट आ जाएगा, मतलब ये एक रेशियो में मिल रहा है AR² + 3। हाँ बोलो ओजस। सर ये जो कंडीशन आपने अभी लिखी ना सर, बी हाँ। और सी उसको सेटिस्फाई नहीं करते सर। क्या ये क्या कंडीशन ऑप्शन बी और सी सेटिस्फाई नहीं करते तो वो तो नहीं कंसिडर नहीं करेंगे ना। किसको, बी और सी ऑप्शन जो है सर वो। बी और सी, ठीक है, देखते हैं ना, उसमें 1 मिनट रुको तो कंडीशन। सही। अभी पहले ये जो मैं लिख रहा हूँ वो क्लियर है क्या, ऑप्शन से नहीं जा रहे अभी। यस। ठीक है, तो ये आ रहा है यहाँ पे A+3 = 1/2 × A² + 3। ये एक रिलेशन हमें मिला। फिर उसके बाद बोला गया है देन ही विल रिसीव 105 रुपीज मोर देन ही गेट्स नाउ, मतलब उस टाइम पे उसको कितना मनी मिल रहा था, बताओ। क्या इतने पैसे उसको उस टाइम पे मिल रहे हैं क्या इनिशियली, बोलो बताओ। यस सर। इतना पैसा उसको उस टाइम पे मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, A+3 AR+3 एंड AR² + 3। पहले ये समझ पा रहे हो कि ये प्रोपोर्शन की चीजें है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 105 है। एंड उसके बाद बोला गया है जो कौन है, मिडल फ्रेंड है। ठीक है, मिडल फ्रेंड जो है मतलब कौन सा, ये वाला, 15 रुपीज मोर देन ही गेट्स नाउ, तो उसको 15 रुपए ज्यादा मिल रहे, मीन्स AR+3 अपॉन ये जो सम है, माइनस AR अपॉन कितना, A+AR+AR²। ठीक है, ये = 15। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, वैसे 2 वेरिएबल 2 ही इक्वेशन की जरूरत थी, तो इन्हीं को तुम सिंप्लीफाई करो, वहां से AN AR आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है क्या ये, यस। ठीक है।
तो यहाँ पे सर्टन अमाउंट ऑफ मनी बोला गया था, चाहो तो तुम उसमें लैम्डा भी लिख सकते हो उसको, चाहो तो। मतलब ये चीज, अभी मान लो जो लैम्डा वाला मनी है उसमें से ए वाला पार्ट किसको मिल रहा है, पहले वाले फ्रेंड को, तो उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पहले वाले फ्रेंड को कितना मिलेगा, तो ए इंटू लैम्डा प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एक लैम्डा इंट्रोड्यूस कर लेना, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा कि टोटल मनी हमारे पास लैम्डा है और वो किस प्रोपोर्शन में बांटने हैं, ए आर एन ए आर स्क्वायर, ऐसे 3 लोगों में बांटने हैं। उसमें से ए वाला पार्ट जा रहा है फर्स्ट के पास, मतलब उसके पास टोटल मनी कितनी जा रही है, तो ए इंटू लैम्डा अपॉन ए प्लस ए आर स्क्वायर इतनी जा रही है। तो इसको तुम यहाँ पे लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मनी तो चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे भी लैम्डा ही पैसे बांटने हैं, तो यहाँ पे लैम्डा एंड यहाँ पे लैम्डा, ऐसे भी ले सकते हो चाहो तो। एंड बाद में क्या कर लेना, इन दोनों का रेशियो ले लेना। रेशियो लेने से क्या होगा, लैम्डा लैम्डा गया, ए आर में एक रिलेशन मिलेगा एंड एक रिलेशन ये वाला हमारे पास है, तो उनको सॉल्व करके ए एंड आर मिलेगा। ठीक है, कर लोगे। वैसे देखा जाए तो कोई ना कोई सर्टन अमाउंट ऑफ मनी लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे लैम्डा हमें लेना ही पड़ेगा, सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। 3 हिस्सों में उसको बांटना है, ए आर एन ए आर स्क्वेयर। तो ए के पास कितना जा रहा है, पहले वाले फ्रेंड के पास, तो ए अपॉन ए प्लस ए आर स्क्वेयर इंटू लैम्डा, ये जा रहा है। फिर अगर हम 3 साल बाद देखते हैं तो उसके पास कितना जा रहा है, ये इतना जा रहा है, ए प्लस 3 अपॉन दिस इंटू लैम्डा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 105। ठीक है, ऐसे ही वो सेकंड फ्रेंड के पास है। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, लैम्डा लैम्डा जाएगा, ए और आर में रिलेशन आएगा, और एक ये रिलेशन सॉल्व कर लो, ए आर मिलेगा। ठीक है, एंड तुम क्या कह रहे थे ओजस, ऑप्शन से? हाँ सर। ऑप्शन से कैसे? सर वो जो आपने पहली कंडीशन लिखी ना सर, वो a+3 इक्वल टू हाफ वाली, वो सर वो ऑप्शन बी और सी सेटिस्फाई नहीं करते ना सर। अच्छा, तो हाँ ऐसे कर सकते हो, मान लो ऑप्शन वाइज जा रहे हो तो तीनों जीपी में तो है, ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन जीपी में है। ठीक है, फिर उसके बाद वो सेकंड ये वाली कंडीशन हम देखते हैं, 3 साल के बाद 12 में 3 ऐड करेंगे तो वो 15 हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ वो 27 में 3, हाँ सही है, वो सही आ जाता है, वो सिर्फ ए में आता है। ठीक है, फिर अगर ऐसा आ रहा है तो वो डी ऑप्शन, ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से जाना है तो फिर उठाओ। और ये बस पहली जो कंडीशन थी, 3 साल के बाद जो पहले फ्रेंड का एज है वो सबसे बड़े वाले से, यंगेस्ट वाले का एज सबसे बड़े वाले से आधा। हाँ बोलो ओजस। सर सी वाला जीपी में कैसे है सर? नहीं है, ए एंड बी है। ठीक है, ए एंड बी है सी। फिर उसके बाद 11 12 किसका, 12 का डी या 11 का? 11 का वो तो मिल जाएगा ना रे, वो तो पता चल गया होगा तुम्हें, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन जीपी, देन कॉमन रेशियो वगैरह क्या निकले। ठीक है चलो, तो इसमें 5 रूट्स है और 5 टर्म्स को अगर जीपी में लेना है तो कैसे लेंगे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी डी वगैरह निकालने में। ए आर स्क्वेयर, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर स्क्वेयर, ये लेंगे। तो इनका जो सम है, ये वहां पे इक्वेशन से निकालेंगे तो 40 आ जाता है, एंड इनके रेसिप्रोकल का सम है 10, मतलब अब इनके रेसिप्रोकल 1/a आ जाएगा, और उसमें आर स्क्वेयर प्लस आर, मतलब इसका रेसिप्रोकल आर स्क्वेयर बाय ए, इसका आर बाय ए, इसका 1/a, इसका 1/a आर और इसका 1/a आर स्क्वेयर, तो ए को बाहर ले लिया तो अंदर में ये बचेगा इज इक्वल टू 10 है, एंड यहाँ पे ए को बाहर ले लो तो 1/r स्क्वेयर प्लस 1/r प्लस 1। तो ये देखो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है तो सिंपली क्या कर दो, एक दूसरे से डिवाइड कर दो,
तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा ये ऑलरेडी वहां पे अगर यूज हो रहा है तो इसको कैपिटल ए ले लो, तो ये कैपिटल है क्योंकि ए ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, तो ये कैपिटल है। दोनों का रेशियो ले लेना ताकि ये पूरी टर्म ही कैंसल आउट हो जाए। तो कैपिटल ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये फर्स्ट टर्म। एंड फिर उसके बाद इसमें पुट कर देना, तो वहां से आर मिल जाएगा, और एक बार ए एन आर मिल गया तब तो फिर सब मिल जाएगा। क्या नहीं आ रहा था उसके बाद भी? सर उसमें आर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर, वो सी समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा होगा ना, उसको पुट किया और ए कॉमन ले लिया तो सीधा आंसर आ जाता है। आ जाता है क्या? ठीक है, ए रेस टू 4 कॉमन आ जाता है सर। सही है। 12 13 13 में क्या, ए बी सी आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इफ एच एम ऑफ ए एन बी। ये ज्योमेट्रिक सीरीज के पहले 3 टर्म है, ठीक है। ए एन बी का एच एम मतलब ए एन ए आर का एच एम 12 है, तो 2 इंटू ए आर अपॉन ए प्लस ए आर, ये फर्स्ट। एंड एच एम ऑफ बी एन सी इज 36। क्या हो गया इसमें? निकाल नहीं सकते हो क्या अब यहाँ से ए एन ए आर? दो वेरिएबल दो इक्वेशन, या नहीं निकल रहा है? बोलो, किसी ने निकाला है? आसान है ना, ये दिख तो रहा है क्लियरली। ये देखो, ये 2 2 गया 6, ये ए आर अपॉन 1 प्लस आर, यहाँ पे 18, नीचे से यार बाहर ले लो तो ये आ जाएगा ए आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर। तो रेशियो ले लो तो वहां से आर मिलेगा, तो आर इज इक्वल टू 3, आर इज इक्वल टू 3 मिल गया तो ए इज इक्वल टू मिल जाएगा, तो सब मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। 13 14, आप 14 में निकाल लो, वो क्या है, G1 प्लस G2 प्लस G3 13 है, एंड G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर प्लस G3 स्क्वायर 91 है। इसमें डिक्रीजिंग है। इसमें डाउट क्या आया ये बताओ? क्वेश्चन तो आसान है, ये डाउट क्या है, कहाँ पे दिक्कत आई? कुछ तो डाउट होगा इसमें, मतलब किसी स्टेप में, या क्वेश्चन ही नहीं समझा? अनुष्का, चलो ठीक है, 3 टर्म्स के बारे में बोला गया तो उनको ए आर एंड ए आर स्क्वायर ले लेंगे, तो उनका सम हमें गिवन है 13, एंड उनके स्क्वायर का सम गिवन है 91। तो क्या यहाँ से ए स्क्वायर बाहर नहीं ले सकते हम लोग? बोलो, 91। अब उसके बाद इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या इसके फैक्टर्स ये आ जाएंगे? 91। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। एंड अब डिवाइड करो तो आर नहीं मिल जाएगा? ठीक है, डिवाइड जब करोगे तो आर मिल जाएगा इजीली, एंड आर मिल गया तो फिर ए निकाल लेना, और जो भी ऑप्शन है अब आगे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ठीक है, वो जो ए ऑप्शन बी ऑप्शन वो निकाल लेना, मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, हाँ बोलो ओजस। सर उसमें ऐसे जा सकता है कि सर कि स्क्वायर्स का सम 91 दिया है तो नंबर्स 9 3 और 1 होंगे ऐसे? क्या? स्क्वायर्स का सम 91 है ना सर, तो नंबर्स जो है G1 G2 G3 9 3 और 1 होंगे।
समझा नहीं क्या कह रहे हो? सर वो 3 स्क्वायर्स का सम 91 है ना, तो हाँ। ऐसे 3 नंबर्स वो 9, 3 और 1 ही है ना, तो अरे वैसे जा सकते हैं क्या? ऐसे मत करो, अब वो वहां पे इंटीजर थोड़ी बोला गया है, क्या पता फ्रैक्शन में आ जाता नंबर। नहीं सर, मैं ऑप्शन देख के। हाँ ऑप्शन देख के चलो ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन देखने की क्या ही जरूरत पड़ेगी, इसमें तो सॉल्व हो जाएगा। 15, अब ये 15 जैसे क्वेश्चन है ना, इसमें तो तुम वो वैल्यूज लेके ही करना, क्योंकि इसमें अगर तुम सॉल्व करने जाओगे ना, एएमजीएम से करना है इसको, वो तो दिख जाता है, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और एएमजीएम से तुम कर रहे हो तो यही क्वेश्चन तुम्हारा 15-20 मिनट ले लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन मतलब वैल्यूज ले लो पॉजिटिव, और ऐसे एक दो सेट ले लो। जैसे मान लो हमने 1 2 3 लिया, 1 2 3, फिर उसके बाद 2 3 4, तो देख लेना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर अगर मान लो मेथड से करना ही है, मैं तो मेथड से अभी बता देता हूँ, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो तुम वैल्यूज कंसीडर करके करो इसको। आइडेंटिटी आइडेंटिटी की हेल्प से नहीं, उसको सॉल्व करना है एएमजीएम की हेल्प से। ठीक है, सर इसमें वो आइडेंटिटी लगेगी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पहले वाले में क्या? सर मतलब ए बी और डी में लग रही है वो आइडेंटिटी। ए में लग रही है, होगा ना? हाँ दो दो के सम लेके करना है, वही बता रहा हूँ मैं। अगर पहले वाले को करते तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ए स्क्वायर में एएमजीएम लगाओ। ठीक है, एएमजीएम से ही करना है इसको, एएमजीएम का क्वेश्चन है ये। इसमें एएमजीएम लगाओगे तो ये आ जाता है ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर उसके बाद सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें लगाओ अपॉन 2, यह आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी। यानी कि और क्या बचता है अब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा ए बी स्क्वायर सी। अब इनको ऐड कर दो, तो इनको जब ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 बार आ रहा है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो दो 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू। इन तीनों का सम, तो इसमें से ए बी सी बाहर, अंदर में ए प्लस बी प्लस सी, मतलब दो दो लेके एमजीएम लगाना है एंड फिर ऐड कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद सेम चीज वहां पे भी करो बी में। ठीक है, बी में भी दो दो लगा के करो तो आ जाएगा, दो दो लेके। सर ए और बी सेम ही है सर। हाँ यस सर। हाँ, वो अगर बाद में तुम्हें दिख जाएगा ए बी सी से डिवाइड करके वो आ जाता तो सेम ही है। सही है, ए मिल गया तो बी भी आ ही जाएगा, और सिंपली क्या कर लेना, ए बी सी को इधर लेके आ जाना तो तुम्हें दिख जाएगा वो आता है। ठीक है, बस उसके बाद वो नहीं दिख पा रहा है क्या, क्या कहते हैं, सी। ऑप्शन सी उससे नहीं होता है क्या? और अलग आता है उससे आंसर। ऑप्शन सी में तो उसमें 2 बार करना पड़ेगा, मतलब ऐसा है, जब हम ये करेंगे बी सी अपॉन ए क्यूब प्लस सी ए अपॉन बी क्यूब ग्रेटर अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बी तो एक गया, एक ए गया, मतलब बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट है ना, तो यह आ जाएगा सी अपॉन ए बी। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब ये एक तरीके से देखा जाए बी सी अपॉन ए क्यूब प्लस सी ए अपॉन बी क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2c अपॉन ए बी आ जाएगा। फिर एमजीएम ही लगा रहे हैं, सी ए अपॉन बी क्यूब प्लस ए बी अपॉन सी क्यूब अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल, डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब ये किससे बड़ा आएगा, 2 को इधर ले जाके
तो इसमें ए ऊपर में रहेगा ए अपॉन बी सी, एंड अगला वाला लेंगे अब क्या, ए बी अपॉन सी क्यूब प्लस, और क्या है फिर उसके बाद बी सी अपॉन ए क्यूब, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू बी अपॉन ए सी। तो यह आ जाएगा। इन तीनों को तो ऐड करना ही है, तीनों को जब ऐड करेंगे तो इधर तो ये बी सी अपॉन ए क्यूब सी ए अपॉन बी क्यूब ये 2 टाइम्स आएगा, तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचता है ए अपॉन बी सी प्लस सी अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए सी। तो इसमें अगेन एम जी एम लगाओ दो दो लेके, ठीक है, इसमें अगेन एम जी एम लगाओ दो दो का सम लेके, तो तुम्हें दिख जाएगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ रहा है। मतलब दो बार, एक तो हमने किया ये आया, अब इसमें दो दो लेके एम जी एम लगाए तो इन ये तीनों का जो सम है इन तीनों के सम से बड़ा आएगा, मतलब ये वाला सम इन तीनों के सम से बड़ा हो जाएगा, तो जो हमें वहां पे देखना था वो दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एंड अगर हमें डी ऑप्शन चाहिए, तो डी ऑप्शन चाहिए तो उसमें भी वो दो दो के पेयर ले लो, वो तो इजीली दिख जाएगा, डी डी में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस ऑप्शन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसमें दो बार करना पड़ेगा। एक बार एएमजीएम लगाया तो इधर जो हमें चाहिए था वो तो मिला, लेकिन लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो इसमें अगेन एएमजीएम, तो जो राइट हैंड साइड में चाहिए था वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट किसी को? और हाँ, एक और चीज, तुम्हें डीपीपी डिस्कशन में ये मेथड ऑफ इंटरवल के क्वेश्चंस पूछने हैं क्या? है ऐसे ज्वाइन किया था मैंने, एक बच्चे ने शायद मेथड ऑफ इंटरवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं वही सोच रहा था अभी, उसके बाद मैं इनको FOM2 पढ़ा रहा हूँ, इसमें इतने गंदे गंदे मेथड ऑफ इंटरवल की चीजें आ रही है, और वो भाई बेसिक चीजों में अगर इतना कंफ्यूज्ड है हो तुम लोग, कैसे ये समझ पा रहे होंगे, ये मुझे चिंता सता रही थी। किसने पूछा था वैसे वो डाउट? होता हो, एक क्वेश्चन था समथिंग पावर 4 पावर 3 मेथड ऑफ इंटरवल का। ठीक है, अच्छी बात है, डाउट पूछो, लेकिन थोड़ा खुद भी सोचा करो। हम FOM2 पढ़ रहे हैं, FOM2 मतलब एक तरीके से वही मेथड ऑफ इंटरवल की चीजें उसमें है। तो अगर तुम्हें वो बेसिक सा था क्वेश्चन, ज्यादा ये नहीं था, सिंपल सारे लीनियर फैक्टर्स ही थे, बस एक में एक्स का कोएफिशिएंट निगेटिव था, वो तुमने पूछ लिया, तो थोड़ा सा ध्यान दो, रिवाइज करो सही से। पूछा था कि नहीं पूछा था, बोलो, पूछा था ना तुम लोगों ने? अरे वो इनका डीपीपी डिस्कशन करवा रहे उसमें, इन लोगों को बोला, मतलब 5 दिन, मुझे लगा 5 डीपीपी डिस्कस हो जाएगी, उस दिन बस 2 ही डीपीपी डिस्कस हुई, वो भी 8-8 क्वेश्चंस की। पता नहीं ऐसे कौन से क्या पूछ लिए हैं। ठीक है, कोई नहीं, डाउट तो पूछो, तुम क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एंड इधर अगर स्पीड के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हो तो वो बता दो, भेज सकते हैं हम लोग तुम लोगों को उधर J2 में। ठीक है, ठीक है, ऐसे बैठे मत रहना यहाँ पे, अगर चीजें चल रही है, डिस्कशन हो रहा है, गधों की तरह बैठे हुए हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि ये ऐसे ही होता है सॉल्व, तो फिर नहीं कर पा रहे हो ना एक तरीके से देखा जाए तो। तुम स्पीड के साथ, अभी तो मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई है, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, क्योंकि सिलेबस खत्म करना है जल्दी। तो तुम्हें उस लेवल की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है।
ठीक है, उसके बाद B4, ठीक है। तो B4 में पहले आंसर्स लिख लो। पहले का है A, दूसरे का है C, थर्ड का है C, फोर्थ का है D, फिफ्थ का है C, सिक्स्थ का B, सेवेंथ का D, एट का है A। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट डाउट है? पहला डाउट है क्या? सर COD ऑप्शन कैसे आएगा? पहले का तो यही है ना आंसर। नहीं सर, पर अगर करना होगा तो। C और D को अगर करना है तो फिर tan x बाई 2 तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करके ही, और तो कोई दूसरा ही नहीं, हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, मतलब ये cos तो मिल गया ना, तो cos x को 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे वो भी लगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, मिल जाएगा वो। ठीक है, यस सर। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये फोर्थ में GIF है एंड क्वेश्चन भी चलो अच्छा है वो, देखो क्वेश्चन बढ़िया कंसेप्ट का क्वेश्चन है वो फोर्थ वाला। इसमें f ऑफ x इज इक्वल टू cos x प्लस cos x प्लस अल्फा प्लस cos x प्लस 2 अल्फा, टेक सम कांस्टेंट नंबर C फॉर एनी x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos C प्लस cos D वगैरह लगा के। तो इसमें जब हम पहले दो में लगाए, इसमें लगाएंगे cos C प्लस cos D, तो ये आ जाएगा 2 cos अल्फा इंटू cos x प्लस अल्फा, और यहाँ पे cos कितना आ जाएगा x प्लस अल्फा, तो यहाँ से cos x प्लस अल्फा बाहर, एंड ये आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू क्या ले रहा है, C वैल्यू ले रहा है सारे x के लिए, ये वैल्यू ले रहा है C फॉर ऑल x, मतलब कोई भी x अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा C आना चाहिए, और यहाँ पे अल्फा तो कांस्टेंट है, मतलब ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ये वैल्यू तो फिक्स्ड रहेगी, यहाँ पे ये अल्फा कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा इधर की वैल्यू चेंज करने में, बस जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी। लेकिन हमें बोला गया हम कोई भी x वहां पे देंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट C आना चाहिए, तो खुद थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, अगर सारे x के लिए हमें सेम वैल्यू लानी है तो ये हमें 0 लेना पड़ेगा, यानी ये C 0 होना चाहिए। अब कोई भी x तुम यहाँ पे पुट करो, कोई भी x पुट करो तो क्या 0 इक्वल टू 0 मिलेगा? ये दो चीजें लेनी पड़ेगी, तो देखो क्या सारे x उसको सेटिस्फाई करेंगे क्या, बताओ। यस सर। वरना अगर हमने इस 2 cos अल्फा प्लस 1 को 0 नहीं लिया, अगर इसको 0 नहीं लिया तो इधर की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन और फिर जो क्वेश्चन में बोला गया है कि वो सारे x के लिए C के इक्वल आना चाहिए, फिक्स वैल्यू के इक्वल, वो वहां पे सेटिस्फाई ही नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमें इसको 0 बनाना जरूरी है,
तभी अब हम कोई भी x यहाँ पे पुट करेंगे ये सेटिस्फाइड रहेगा एंड c 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है कंसेप्ट? डाउट है? बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे cos अल्फा इज इक्वल टू -1/2 आ रहा है, तो cos अल्फा -1/2 एंड अल्फा वेरी कर रहा है 0 to पाई, तो अल्फा की जगह पे 2π/3 एंड उसके बाद वो GIF। अरे बेटा स्वानंद, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट c आना चाहिए किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा c आना चाहिए। अब अल्फा तो कांस्टेंट है, मतलब ये नंबर तो कांस्टेंट ही है, ये तो चेंज नहीं होने वाला है। चेंज तो बस यही होगा, अलग अलग x पे अलग अलग वैल्यूज देगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आना, कांस्टेंट आना चाहिए हमेशा। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, फिक्स नंबर आना चाहिए। तो वो बस एक ही कंडीशन में पॉसिबल होगा, जब ये हम 0 ले लेंगे। अब तुम x की कोई भी वैल्यू पुट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? 0 सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यस सर। इसके अलावा और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, सारे x के लिए ये सेटिस्फाई करवाना है तो। अब उसके बाद जो हमें अल्फा मिला था वो कितना? 2π/3 एंड जो c है वो 0 है, तो इनका GIF निकाल लो। GIF के बारे में मैंने कैरेक्टरिस्टिक में बता ही दिया है थोड़ा बहुत, तो वो निकाल लोगे अब। ठीक है, यस सर। हाँ तो ये स्वप्निल नाम से कौन एंटर कर रहा है? ठीक है, फोर्थ के बाद फिफ्थ। फिफ्थ कितने लोगों से बन गया? अच्छा है क्वेश्चन फिफ्थ वाला, कितने लोगों से बना है फिफ्थ? ठीक है, वहां पे बस किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तुम, वो डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो। एक मिनट, इसकी पावर 1/3 से। ठीक है, इसकी पावर 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो क्या तुम्हें नीचे a³ - b³ का एक्सपांशन उस टाइप की कोई चीज दिखेगी क्या? फिर बोलो। तो वो जो Yes, नीचे में sir. आएगा वो यस सर। ai+1 - ai आ जाएगा, और ये क्या है? AP में है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, d आएगा। कॉमन डिफरेंस अभी गिवन नहीं, तो d ले लेते हैं, तो ये n/d बाहर आ जाएगा, और अंदर में क्या बचा रहेगा? समेशन i from 1 to n। तो हो गया डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट। अब वैल्यूज पुट करते हुए चलो, टर्म्स कैंसल आउट होते हुए जाएंगे, फाइनली हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, कर लोगे Yes, या sir. फाइनली पूरा एंड तक बताना पड़ेगा? यस सर। चलो ठीक है, उसके बाद 6। 6 क्या इसमें n इनइक्वालिटीज बी इन AP? अच्छा, n क्वांटिटीज सर n क्वांटिटीज। हाँ, n क्वांटिटीज bn, क्या पढ़ रहा हूँ यार मैं, दिमाग खराब। ठीक है, n क्वांटिटीज इन AP, d being common difference। ठीक है, let the arithmetic mean of the squares of these quantities exceeds the square of arithmetic mean
दिस क्वांटिटीज बाय क्वांटिटी पी, मतलब ये है इनके स्क्वायर्स का अरिथमेटिक मीन निकालो। एपी में है ना कितनी क्वांटिटीज n, डिवाइडेड बाय n आएगा। इज एक्सिड्स स्क्वायर ऑफ देयर अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर कितना आएगा, तो a प्लस डी, पहले अरिथमेटिक मीन, उन क्वांटिटीज का अरिथमेटिक मीन यह आ जाएगा, उसका स्क्वायर इससे p से ज्यादा है, मतलब इसमें p ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ सर समझ गया सर। अब उसके बाद क्या करो, इसको इधर लेके सर आ जाओ। गलती समझ गई सर, बात कर लूंगा। कैसे करोगे उसके बाद? सर वो मैं गलती से पी को LHS में लिख रहा था सर। उसके बाद क्या करोगे? एक्सपांड। इनको ऐड करो एंड स्क्वायर कर दो, और ये भी ऐड हो जाएंगे, इनको एक्सपांड कर करके ऐड करो। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर n बार आ रहा है। फिर उसके बाद डी का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 into 2, 1 into 3, इस तरीके से आता चला जाएगा, और उनको ऐड कर देना, एक्सपांड करके ऐड करो, मिल जाता है। ठीक है, यस। फिर उसके बाद 7, सेवेंथ का डी एंड 8 का बी भी आएगा ना, 7th का डी क्यों आएगा, अच्छा आएगा ना, 7th में मैंने क्या दिया, हाँ सही है, बी डी आंसर है, सॉरी बी डी है एंड इसमें ए बी है, सही है। ठीक है, अब क्लियर है, 7th का बी डी आता है एंड इसका ए बी। तो 7th में डाउट है? 8, ठीक है, 7th 8 आसान थे, एक दो क्वेश्चंस उसमें है अच्छे हैं, जैसे कि ये 5th वाला हो गया, वो आसान था, एंड वो 4th वाला कंसेप्चुअली देखा जाए बढ़िया है, वो ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस सोचना होता है कि ये होने पे ही वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए डीपीपी नंबर B5 वो सॉल्व करके रखना, उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस है। अब आगे की जितनी भी डीपीपीज है ना, 8 अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो उनमें से 3 क्वेश्चन तो बढ़िया मिलेंगे ही तुम्हें, 2 से 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो B5 नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ठीक है, और उसमें ज्यादा क्वेश्चन है, चाहे वो मेंस की डीपीपी है या रिवीजन डीपीपी है, मेंस की हाँ वो ज्यादा क्वेश्चन है, 15 है, तो टाइम भी है तुम्हारे पास संडे का, तो उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, यस ठीक है, और FOM2 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज के लिए तो इतना ही है। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट रह गया डीपीपी में? और कितने लोगों ने सॉल्व की थी डीपीपी? फोर्टीन 16 नहीं, हाथ तो चलो खड़े कर लो, लेकिन सही में सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि अगर जैसा अभी पेपर बना था तुम्हारा, वैसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में अगर बनने हैं तो हमें फिर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना वो तो एक्सरसाइज 1 वगैरह से वो पेपर अगर सॉल्व करने जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी, तो उसके लिए एक्सरसाइज 2 ये ऐसी डीपीपी के क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। तो डीपीपी नंबर B5 नेक्स्ट लेक्चर में, एंड FOM2 का भी कुछ होमवर्क मैं दे सकता तो हूँ, क्योंकि इतना पार्ट तो अपना हो ही गया है, तो वो भी लिख ही लो। FOM2 एक्सरसाइज 2 का देता हूँ होमवर्क। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में पहले 8 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 फर्स्ट 8 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन से वो भी,
सॉल्व करना 1 to 8 एंड पार्ट टू में कितने करोगे? ठीक है, पार्ट टू में अभी रहने दो, बाद में देख लेंगे उसको। ठीक है, तो आजकल इतना ही है। सर हाँ सर मैंने आपको डाउट भेजा था उस दिन वो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं उसको। ओके, यस सर, तुम्हारा थैंक यू डाउट है। सर।